नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ओनली एसएससी पे। हम मैथ की क्लास कर रहे थे। मैथ की क्लास में हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था परसेंटेज का, ठीक है। और परसेंटेज में हमने कुछ फ्रैक्शन पढ़ ली थी और हमारी 5 क्लास हो चुकी थी, ठीक है। अभी हमारी 6ठी क्लास हो जाएगी, ठीक है। और हम आगे बात करते हुए, ठीक है, हमने परसेंटेज का मतलब क्या होता था? प्रतिशत, ठीक है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब प्रतिशत, ठीक है। किसी एक के बट्टे में, ये प्रति का चिन्ह है, प्रतिशत है। शत मतलब 100, 1/100 ये प्रतिशत होता है, ठीक है। अब हमने देखा था कि अगर कोई वस्तु है तो वो अपने आप में 100% है, ठीक है। अगर ये ग्लास भरा हुआ है, ठीक है, पानी से, ये यहाँ तक का पूरा भरा हुआ है, तो ये कितना भरा हुआ है? 100% भरा हुआ है, ठीक है। अगर इस ग्लास को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं तो इतना भाग खाली था, इतना भाग भरा रहता, ठीक है। तो ये कुछ परसेंट, कुछ मतलब x% मान लेते हैं कि ये 100 रहता, 100 में से कुछ भरा रहता, तो ये 100 में से कुछ भरा रहता, तो खाली कितना रहता? इतना। तो 100 माइनस x कर देते तो इतना रहता, ठीक है। हम उसी बात पे आगे बढ़ते हुए बताना चाहता हूँ मैं कि देखिए, अगर कोई चीज़ अपने आप में 100% है, ठीक है, अगर अपन उसको कुछ बढ़ाएंगे, कुछ मान लो उसको कुछ भी संख्या में बढ़ाएंगे तो वो कितना हो जाएगा? पहले 100 थी, 100 में अगर उसमें अपन कुछ बढ़ाएंगे तो वो 100 प्लस हो जाएगी। अगर संख्या x थी, अब उसमें कुछ बढ़ाएंगे तो ये तो अपने आप में 100% है, अगर उसमें कुछ भी बढ़ाएंगे तो 100 प्लस x% हो जाएगी, मतलब अपने आप तो बढ़ जाएगी। जैसे कि अगर वो बोल दे कि अगर किसी संख्या में 20% की वृद्धि कर देते हैं, अगर किसी संख्या में 20% की वृद्धि कर देते हैं, 20% की वृद्धि, 20% मतलब 1/100 होता है, 20% मतलब 20/100 हो जाएगा, ठीक है। तो अपन अगर मान लेते हैं कि वो संख्या क्या थी? 100 थी, ठीक है। वो संख्या 100 थी, 100 में अपन ने कितनी वृद्धि की? 20 की वृद्धि की, ठीक है। ये 20 की वृद्धि की थी, तो पहले संख्या कितनी थी? 100 थी, अब कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी, ठीक है। तो वो स्वयं में कितना हो जाएगी? स्वयं का 120% हो जाएगी। अब कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी, बटे में 100 मार देंगे तो वो स्वयं में कितनी हो जाएगी? 1.20 हो जाएगा, ठीक है। स्वयं का ये 100 था इंटू 120 परसेंटेज करेंगे, 20 की वृद्धि की हमने, 20 की वृद्धि की किस पे? 100 पे की है, तो 120% हो जाएगी, परसेंटेज हटेगा तो बट्टे में 100 लिख जाएगा। तो वो ये जब 2 जीरो कटेगी तो एक दशमलव का चिन्ह लग जाएगा, तो अब कितने हो जाएगी? 1.20 हो जाएगी, तो ये स्वयं की हो जाएगी, ठीक है। ये स्वयं की 120% हो जाएगी। ये स्वयं में, उसमें अपन ने कितनी वृद्धि की? 120 की, तो पहले 100 था, अब कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो कितनी वृद्धि हुई? 20% की, ये 5 से 6 हो जाएगा, तो 1 की वृद्धि हुई थी 5 में, ठीक है, 20% हो गया। तो वो स्वयं की अब कितनी हो गई? अब 120 हो गई। 100 से अगर 120 बढ़ाएंगे तो हमने 20% की तो वृद्धि की है, तो वो अब क्या होगी? अब 100 पे 20 की वृद्धि की थी, तो अब स्वयं की 120% हो गई, स्वयं की 120 हो जाएगी ना, ठीक है। ये 100 थी, अब स्वयं की 120 कर दें। जैसे कि अगर देखें कि अगर किसी संख्या में 50% की वृद्धि करेंगे तो अब क्या हो जाएगी? वो पहले 100 था तो उसमें 50 की वृद्धि कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा, मतलब वो स्वयं का 1.5 गुना हो जाएगा, स्वयं का 1.5 गुना हो जाएगा। अगर 200 रुपये हैं, 200 रुपये हैं, अब उसको स्वयं का 1.5 गुना करना है तो कितना हो जाएगा? 3/2 होता है, ठीक है, 3/2, तो अब कितनी हो जाएगी? ये 2 से कट जाएगा 100 बार, 100 से कितने बार चल जाएगा? 300, ठीक है। तो अब कितना हो गई? 300 थी, पहले कितना थी? 100 थी, तो ये इसमें 1.5 गुना ही तो हुआ है, 100 का 200, ये 200 का 1.5 गुना 300 हुआ, तो अब कितनी हो गई? अब 300 हो गई, तो अब वो 200 का कितना गुना हो गई? ठीक है, 200 का 3/2 गुना हो गई, मतलब अब 200 का 1.5 गुना हो गई है, 200 का 1.5 गुना हो जाएगी, ठीक है। तो वो स्वयं पे बड़ी है, कुछ स्वयं पे कितना बढ़ा है उनने? 100 बढ़ाया है, 100 बढ़ाया, किस पे बढ़ाया? 200 पे बढ़ाया, 200 कितना परसेंट है? 100 200 का 200% हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ी कितनी? वो स्वयं पे 1.5 गुना बड़ी है, ठीक है, 1.3 गुना हो जाएगी, 200 का 1.3 गुना हो जाएगी। अब हमने अगर उसमें कुछ वृद्धि करेंगे तो खुद का इतना गुना हो जाएगी, ठीक है। उस प्रकार से अगर हम क्वेश्चन लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। देखिए, हम इस टाइप के क्वेश्चन ले रहे हैं। वो बोल रहा है कि एक संख्या है, ठीक है, एक संख्या कोई सी भी मान लेते हैं, ठीक है। एक संख्या में पहले 30% की वृद्धि हुई, फिर संख्या में 25% की कमी आई, तो ठीक है, कमी आई, तो संख्या में आई कमी या वृद्धि याद करना है, ठीक है।
मान लेते हैं कोई संख्या थी, ठीक है। अगर हम ये परसेंटेज में है, अगर नंबर में देखते हैं कि अगर पहले संख्या में 30 पैसे में देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर संख्या में पहले 30 रुपये बढ़े, ठीक है, फिर उसके बाद 25 रुपये कम हो गए, ठीक है, तो वो कितना ओवरऑल हो जाता कि अगर मान लो कोई संख्या, मान लो कोई 100 रुपये है, ठीक है, 100 रुपये में अगर 30 की वृद्धि करते तो कितने रुपये हो जाते, 130 हो जाएंगे। और फिर अगर 130 में से 25 रुपये कमी करते हैं, 25 रुपये कमी करते हैं तो कितने हो जाते हैं, इसमें 25 घटा देते हैं तो 105 हो जाते हैं। तो इन दोनों का अंतर देख लेते हैं, तो 5 का अंतर आता है, 5 है, 5 की वृद्धि होती है इसमें 120 पे, तो कितना 20% में हो जाता है। लेकिन हमें ये परसेंटेज में करना है, ये नंबर के तौर पे है, ठीक है। अभी ये तो हमने नंबर के तौर पे लिया, लेकिन हमारा परसेंटेज के तौर पे अलग होता है, ठीक है। परसेंटेज में क्या होता है, अगर मान लो कोई संख्या है 100 में हमने कितनी वृद्धि की, 30 की वृद्धि की, 100 में 30 की वृद्धि की, तो अब कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, ठीक है। 130 हो जाएगा कितने पे, 100 पे। तो हमको ये लिखना है कि पहले 100 था, 100 पे 130 की वृद्धि हो गई, ठीक है। 130 बटे अब 100 हो गया, तो हमने यहाँ से देख लेते कि इन दोनों का अंतर देख लिया, कितने का अंतर आया, 30 का। 30 की हमने इसमें वृद्धि की है, अगर कमी करते तो 70 लिख देते, 70 बटे 100, तो हम कमी कर देते हैं 30 की, लेकिन हमने क्या की, वृद्धि की। वृद्धि कितने की, 30 की वृद्धि की, किस पे की, 100 पे। तो हम इसको डायरेक्ट ऐसा लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है, इसको ऐसा लिख दिया। अब ये कोई संख्या है, ठीक है। अब पहले हमारी संख्या ये थी, फिर हमने उस पर कुछ वृद्धि की, कितनी वृद्धि, 130 की वृद्धि करके वो 30 की वृद्धि कर दे, हमने 130 बना दिया। अब उसी संख्या पे अब वो बोल रहा है कि जो तुम्हारा 130 है, अब उसमें 25 की कमी कर दो, ठीक है। 25% है, 25% कितना होता है, 1/4 होता है, ठीक है। 25% की कमी कर देते हैं, ठीक है। तो अगर 100 में से 25 घटाते हैं कितना बचता, 75%, ठीक है। तो 25% कितना होगा, 25% 1/4 में 75% के लिए 3 से गुणा कर देते हैं, इधर भी 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा, 3/4, या फिर डायरेक्ट 75%, या 100%। ये क्या है, ये अब 100% हो गया, ठीक है। पहले ये 100% था, अब ये हमने वृद्धि करने के बाद वृद्धि कर दी, तो ये अपने आप में 100% हो गया, ठीक है। अब इस 100% पे हम कमी करेंगे, कितने की, 25% की कमी कर देंगे, 25% की कमी कर देंगे, तो अब ये कितना हो जाएगा, अब ये स्वयं का 75% हो जाएगा, ठीक है। ये स्वयं का 75% हो जाएगा, ठीक है। तो ये 130 × 75/100 लिख देते हैं, ठीक है। अब इसमें ये अपना 100% है, इसमें अगर 25 की कमी करेंगे तो ये स्वयं का 75/100 हो जाएगा, ठीक है। काट देते हैं इसको, 100 से 100 कट गया, मूल संख्या हमारा 100 है, ये याद रखना। हमारी मूल संख्या जिस पे हमने वृद्धि की है, कमी की है, ये सब ये है, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है कि हमें मूल संख्या 100 थी, ठीक है। 100 से 100 काट दिया, ये कितने बार कटेगा, 25 के 75, 25 रुपये 100, ठीक है। इसका इसमें गुणा कर देते हैं, ठीक है। ये कितने बार चल जाएगा, 390 हो जाएगा, बटे में 4 आ जाएगा, 4 से इसको काट देंगे, कितने बार जाएगा, 9 बार, 4 9 36, 3 और 4 7 28 हो जाएगा। इधर ये 3 था, ठीक है, ये 30 था, 30 पे 4 का भाग देंगे, 4 7 28 बच गया कितना, 2/4 इतना बच जाएगा। तो 2/4 मतलब 1/2, 1/2 का मान क्या होता है, 0.5 में हो जाता है, 1/2 का मान 0.5। जब ये पॉइंट हटता है नीचे तो यहाँ बटे में 10 लग जाता है, तो 5 से इसको काटेंगे तो 1/2 ही आता है। तो 0.5 का मान मतलब 1/2 का मान कितना आ जाएगा, 1/2 का मान 0.5 आ जाएगा, 97.5, ठीक है। तो हमारी मूल संख्या में पहले क्या थी, हमने 100 था, अब वो कितना हो गई, 97.5। ये अंतिम तौर पर हो गई कि हमने पहले 30% की वृद्धि की, तो फिर अगर 25% की कमी कर दी, 25% की कमी करेंगे तो संख्या इतनी हो जाएगी, ठीक है। पैसे के तौर पे अगर देखें तो पैसे के तौर पे तो वो 105 हो रहा था, पैसे के तौर पे 105 हो रहा था कि हमने पहले 100 रुपये थे, 100 रुपये थे, उसमें 30 की वृद्धि कर दी तो 130 हो गया, और उसमें से अगर हम 25 कम कर देंगे, 25 कम कर देंगे तो ये 105 हो जाएगा। तो इसमें 5 की वृद्धि होती, लेकिन परसेंट के तौर पे अलग चलता है, ठीक है। परसेंट के तौर में अब ये 100% है, पहले हमने इसको 100 माना था, अब ये 100% है, और 100% में अगर हम 25% की कमी करेंगे तो ये 3/4 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इसका गुणा करके इससे भाग देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारा 97.5 आ जाएगा, ठीक है। पहले था कितना, पहले 100 रुपये थे, अब कितने हो गए 97.5, कितने की कमी हो गई, 2.5 की कमी हो गई, 2.5 की कमी हो गई, किस पे हुई, कितने की कमी हुई, किस पे हुई, किस पे हुई, हमारी 100 पे कमी हुई, क्योंकि हमारा पहले तो हमें तो नुकसान हो गया ना, हमारे पास 100 रुपये थे, अब हमारे पास कट पिट के बचे कितने, हमारे पास इतने बचे, तो हमारे पास तो 2.5 रुपये कमी हो गई, 2.5 रुपये कमी आई, किस पे, पहले हमारे पास कितने थे, 100 पे कमी आई, इंटू 100%, ठीक है। 100 से 100 भी घट गया तो कितने कमी आई, 2.5% की हमारे पास कमी आ गई। तो ये क्या बोला था, तो संख्या में
आई कमी, कमी या वृद्धि, या तो कमी हुई होगी या फिर वृद्धि दी होगी, ठीक है। हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास कमी हुई है, कितने कमी हुई है, 2.5% की हमारे पास कमी होगी, ठीक है। अभी इस टाइप के और क्वेश्चन देख लेते हैं तो हो जाएगा। देखिए हमने इतना सारा रहा था फिलहाल, उससे अच्छा है कि डायरेक्ट आपको फ्रैक्शन की वैल्यू इवन याद थी उससे कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, हमारे देखिए 30% की वृद्धि थी, मान लेते हैं कोई संख्या 10 थी, ठीक है, 100 थी, 100 थी, अब वो कितनी हो जाएगी, 130 हो जाएगी, ठीक है। रेशियो के तौर पर देखें तो 10 से 13 हो गई, मतलब संख्या पहले की थी, पहले संख्या 10 थी, ठीक है, हम 10 मान के चलते हैं कि संख्या पहले 10 थी, उस पर 30%, 10 का 30% कितना, 10 का 30% कितना होगा, ठीक है, 10 का 30%, 1 0 से 1 0 3 होगा, 10 का 30% 3 होगा, तो हमने 10 में कितने की वृद्धि की, पहले 10 में 3 की वृद्धि कर देते हैं, ठीक है, 10 में 3 की वृद्धि की कितना हो गया, 10 से 13 हो गया, ठीक है। अब वो संख्या 13 थी, ठीक है, अब वो बोला है कि 13 में, अब ये 100% मान लीजिए कि 13 में क्या है, 13 में 25% कमी कर दी, 25% 1/4 होता है, ठीक है, तो हमने 25% हटा दिया, कितना बचेगा 75%, 75% 3/4 होता है, तो ये आपने 100% मान लिया, तो इसका 3/4 निकालना था, बस ये तो था, 39/4 से मार दिया, ठीक है, ये कितने बच जाएगा, 4 नाम 36, 4 नाम 36 और कितना बच गया, 3/4 मतलब 0.75, ठीक है, बस यही आएगा। तो हमारी कितनी कमी हुई, हमारी कमी कितनी हुई, 0.25 की कमी हुई, कितने 0.25 की कमी हुई, किस पे हुई, हमारा पहले 100 था तो 10 था, ये 10 था, ठीक है, ये 2 0 से 2 0, ये 2 0 जब यहाँ दशमलव हटाएंगे, ठीक है, ये दशमलव का, तो ये अपने को 100% में लिखना है, ठीक है, 100%, जब ये यहाँ दशमलव हटाएंगे तो बट्टे में 2 0 लग जाते हैं, ये 100 से ये 100 काट दिया, इतना काम खत्म हो गया। अब ये क्या है, नीचे बट्टे में 10 लिखा है, तो जब यहाँ से ये 10 हटेगा तो यहाँ पे एक दशमलव लग जाएगा, तो ये कितना हो गया 2.5, ये परसेंट, ये वाला परसेंट यहाँ पे आ गया 2.5%, तो हमारी कमी अभी भी वही है, ठीक है, तो इसको फ्रैक्शन में डायरेक्ट लिखा करो कि पहले संख्या में, ठीक है, पहले संख्या 10 से 13 हुई थी, ठीक है, 3 की वृद्धि हुई थी, अब 25% की कमी है, 25% की कमी हो गई 4 पे, ठीक है, 25% मतलब 1/4 होता है, तो मान लो मूल संख्या ये 4 और 13 का मान एक ही मान लिया कि दोनों का मान एक ही है, 4 पे 1 की कमी हुई, तो ये 4 था, 4 से अब कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है, 10 रुपये कितना हो गया 40 हो गया, 13 39 हो गया, ठीक है, तो 1 की कमी आ गई, किस पे आ गई 40 पे आ गई 1 की कमी इंटू 100%, तो 1/40 का मान तो हमने देखा था ना 2.5%, 1/40 का मान ही तो था, 20 से काट दिया, किससे काट दिया 20 से काट दिया, 20 × 40, 20 × 100, तो ये कितना आ जाएगा 5/2, 5/2 ही था, ठीक है, अब इसको 5 को 2 से भाग दे देंगे तो ये कितना बचेगा 2 2 4 5, तो ये अभी तो वही आया, ठीक है, इसको हर तरीके से कर सकते हैं। अभी और क्वेश्चन देख लेते हैं इस टाइप के। देखिए हमारी ये नेक्स्ट टाइप का ये क्वेश्चन मैंने बनवाना है, ठीक है, क्या बोल रहा है वो, एक संख्या थी, ठीक है, मान लिया संख्या 100 थी, 100 से पहले क्या बोला, पहले 20% की वृद्धि हुई, तो ये कितना हो जाएगा, स्वयं का 120% हो जाएगा, ठीक है, स्वयं का 120%, मतलब 100 से 100, पहले 100 था, अब कितना हो जाएगा, अब 100 से 120 हो जाएगा, पहले ये 100 था, 100 से 120 हो जाएगा, पहले 120 हो गया, ठीक है। अब इसको अगर 100% मान लें तो आपका क्या बोल रहा है कि इस पे 30% की कमी कर दो, इसका 30%, इसका 30%, 100 है, 100 में से अगर इसको 100 मानेंगे, इसको 100 मानेंगे, तो अगर इसको 100 मान लिया तो 100 में से अगर 30 घटा देंगे तो कितना बचेगा 70%, मतलब इसका 70% इसके बोल रहा है वो, ठीक है, तो इसको बोल रहा है कि अगर इसको 100% मान लिया और इसका 30% कम कर दें, मान लो 120 है, आपको 70% नहीं लिखता रहा, तो पहले इसका एक 30% निकाल लो, ठीक है, 30% की वृद्धि करनी है तो पहले 100 का 30% निकाल लिया, वो 120 का 30% निकाल लिया, 120 का 30% कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है, तो 120 में से 36 की कमी करना है अपने को, बस यही बोल रहा है वो, तो अपन ने 120 में 36 की कमी करना है, या फिर 120 में डायरेक्ट 30% ही हटा दिया तो कितना बचेगा 70% बचेगा, 70% बचेगा, 2 0 2 0 1 0 1 0, 62 84 होता है, 62 84 होता है, ठीक है, पहले कितना था 120 में से 86, अब कितना बचा, अब 86 बचा है, तो ये 120 था, उसमें से 86 कम कर देंगे, तो पहले 14 बढ़ा दो और फिर 20 बढ़ा दो, 62 84 ना,
ठीक है, ये बार 84 है, ठीक है, ये 84 था, तो ठीक है, कितने बढ़ाएंगे, पहले 16 बढ़ा दिया और 20 इधर से, कितना हो गया 36 हो गया। तो 36 का मान तो यही था, तो पहले या तो तुम डायरेक्ट 120 में से 30% का मान निकाल दो, 120 में से घटा लो, या फिर डायरेक्ट 70% निकाल दो, ठीक है। तो इसका 70% कितना आएगा, इसका 70% तो कम आएगा, क्योंकि ये तो 100% है। अगर 100% में से कुछ घटा, मतलब अगर 30% हटा दिया तो 70% बचेगा, और 70% 120 का 70% 120 से छोटा रहेगा, ठीक है। तो 82 हो गया, कितना हो गया 84 हो गया, ठीक है, ये इतना हो गया। अब पहले हमारे पास कितने रुपए थे, 100 रुपये थे, अब कितने बचे हमारे पास, कितने बचे, अब 84 बचे हैं, ठीक है। तो कितने कमी आ गई, 100 में 84 घटा देंगे, कितने कमी आई, 16 की कमी आई, 16 कमी आई, किस पे आई, 100 पे आई, इंटू 100%, तो 100 से 100 कट जाएगा, कितना बचेगा 16 बचेगा, मतलब हमारे पास कमी कितने की है, 16% की कमी आई हमारे पास, क्या आई, कमी आ गई 16%, ठीक है। देखिए, अगर इसी क्वेश्चन को फ्रैक्शन के हिसाब से करना है, फ्रैक्शन के हिसाब से क्या करो, 20% का मान निकाले, 20% क्या होता है 1/5, तो मान लिया कि वो संख्या 5 थी, अब उसमें क्या है 20% की वृद्धि हुई, 5 का 20%, 5 का 20% कितना होता है, 5 का 20% निकालो या फिर 5 का 120% है। अगर 5 को अगर 100% मान ले और 100% में 20% की वृद्धि करें तो 120 हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट 5 का 120% निकाल देते हैं, 5 का 120% निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, 600/100, ठीक है। तो 5 से 6 हो गया, ठीक है, 5 से 6 हुआ, तो डायरेक्ट हम 5 में 20% की वृद्धि करें, 20% का मान 1/5 होता है, 1/5, तो 5 से अब कितना 1 की वृद्धि हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 5 से 6 हो जाएगा, ठीक है। अब वो बोला है कि फिर संख्या में 30% की कमी हुई है, तो ये 100% है, 30% कम कर देंगे तो कितना बचेगा 70%, 70% के मान 7/10 होता है, ये 70 है, 70%, ठीक है, 70% का मान 7/10 होता है, ठीक है। डायरेक्ट फ्रैक्शन याद रहेगी, आपके क्वेश्चन जल्दी स्पीड से जाएंगे, ठीक है। तो 70% बचा, ये 6 का 70% कितना होगा 42, ठीक है, 6 7 42 और 42/10 होगा, तो ये 42 रहेगा, यहाँ से अगर 10 हटाएंगे तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, अब कितना हो गया, पहले 6 था, अब कितना हो गया 4.2 हो गया, ठीक है। तो अब कितना हो गया 4.2 हो गया, ठीक है। पहले कितना था 5 था, अब कितना हो गया 4.2 हो गया, कितने की कमी आ गई 0.8 की, 5 में से 4.2 हटाएंगे तो ये 5.0 है, ठीक है। अब उसमें से 4.2 हटाएंगे तो ये 10 है, 10 में 2 गया 8, इधर कितना बचा 4, 4 में से 4 गया 0, दशमलव नीचे दशमलव, ठीक है। तो कितना कम हो गया 0.8 की कमी है, किस पे आई 5 पे कमी है, यहाँ दशमलव हटा दिया बटे 100 इंटू 100%, 50 से 100 कितने बार कटे 2 बार, 8 दूनी 16% आ गया इसका आंसर 16%, ठीक है। इसको या फिर और भी कर सकते हैं, वो क्या बोल रहा है फ्रैक्शन से एक बार वो देखें, तो क्या बोल रहा है कि 20% की वृद्धि हुई, 20% 5 से 6 हो गया, ठीक है, 20% की वृद्धि होगी। अब वो बोल रहा है कि 30% की कमी है, 30% की कमी है, तो कितना हो गया 70% हो गया, ठीक है। 70% मतलब 7/10 हो गया, तो पहले 10 था, इसको अगर 10 मान लें तो अब कब कितना हो गया 7 हो गया है, ठीक है। ये दशमलव ये है, इन दोनों गुणा कर लेते हैं, ठीक है, इन दोनों गुणा कर लेते हैं और ये कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कितने बार कट जाएगा, ये 2 से कितने बार कट जाएगा 3 बार, ये 2 से कितने बार कटेगा 5 बार, ये 25 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 7 3 21 हो जाएगा, ठीक है। कितने कमी आ गई 4 की कमी आ गई, पहले ये था अपनी संख्या, अब क्या हो गई, अब ये हो गई, इसको हमेशा मूल मान माना जाएगा, ठीक है, इसकी हमेशा मूल मान होगी, ठीक है। और बाकी जो कमियाँ आएगी वृद्धि होगी सब इधर होगी, ठीक है। अगर यहाँ 26 हो जाता, 25 से यहाँ 26 हो जाता तो 1 की वृद्धि हो जाती, पहले 25 था अब कितना हो गया 26, तो 1 की वृद्धि होती 25 पे, लेकिन ये वो क्या बोल रहा है कि यहाँ 21 बचेगा, ठीक है, 21 बचेगा। तो कितना था पहले 25 से अब कितना हो गया 21, कितने कमी आ गई 4 की कमी आ गई, कितने पे 25 पे इंटू 100%, 4/25 का आपको मान याद होना चाहिए 16% होता है 4/25 का मान। अगर आपको 25 का मान याद नहीं है फिर ऐसे ही रखते रहो फ्रैक्शन में, ठीक है। 4/25, 25 से इसको काट दिया, कितने बार 4 बार, 4 चुके 16%, चाहे कैसे भी कर लो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है।
देखिए अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। वो बोल रहा है एक संख्या में पहले 30% की वृद्धि हुई, तो मान लिया कि संख्या 10 थी, 10 नहीं 100 मान लेते हैं, ठीक है, 100 थी, अब उसमें 30% की वृद्धि हुई, तो 100 से कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, ठीक है। माना तो हमने ये 100 है, अब कितना हो जाएगा, 130 हो गया। अगर इसको 100% मान लें, वो बोल रहा है फिर संख्या में 25% की कमी आई, तो ये संख्या थी, ठीक है, फिर इसमें 25% की कमी कर दें तो कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। 25% 1/4 होता है, 4 में से अगर 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 3/4 हो जाएगा, ठीक है, इतने ये हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि इतने की कमी आई, फिर आ गई, फिर उसके बाद क्या बोला, फिर संख्या में जो ये अलग से संख्या आएगी, अलग से संख्या निकाल देते हैं, कितना आ जाएगा, 390 4 4 नाम 36, ठीक है, 4 नाम 36, 4 7 28.5 हो जाएगा, ठीक है। इतना तो हमने देख लिया था कि ये हमारा इतना है। अब ये हमारी नई संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब ये हमारी नई संख्या हो गई, किसके बाद 25% की कमी करने के बाद हमारे पास ये संख्या आ गई। अब वो बोल रहा है कि नहीं, तुम्हारे पास जो संख्या है इस पर अब 25% की वृद्धि कर दो, ठीक है। इसका 25% कितना होगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है, 1/4 हो जाएगा। तो पहले एक तो या तो 1/4 कर लें, ठीक है, या तो 1/4 निकालें, पहले इसका 25% निकालें, फिर उसके बाद उसमें वृद्धि करें, या फिर डायरेक्ट 1/4 की वृद्धि कर रहे हैं। तो मान लें कि ये संख्या 4 ही थी, ये दोनों बराबर हो जाएगी, तो 4 पे हम 1 की वृद्धि कर देते हैं, तो अब कितना हो जाएगा, 4 पे 1 की वृद्धि करेंगे तो अब वो 5 हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसका 5/4 निकाल लेते हैं, ठीक है, 5/4 निकाल दें, ये 1 0, ये हम दशमलव हटेगा, बटे में 0 लिखा जाएगा। 5 से कितने बार चला जाएगा, 8 बार, ठीक है, 8 बार चल जाएगा। 8 से कितने बार जाएगा, 8 एकम 8 कितना बजेगा, 1, 8 दूनी 16 कितना बजेगा 1, और 8 एकम 8 कितना बजेगा 7/8, ठीक है, ये हो जाएगा 21 इंटू 7/8 हो जाएगा, ठीक है। इस पर 25% की वृद्धि करने के बाद ये वाली संख्या थी, इस पर 25% की वृद्धि की, तो पहले उसने बोला था 30% की वृद्धि का, तो हमने 130 कर दिया उसको। वो बोल रहा है फिर 25% की कमी करना, तो इसका 100 मतलब 25% की कमी करी तो इतना आ गया। अब वो बोला 25% की इस पर वृद्धि कर दो, तो हमने इस पर 25% की फिर वृद्धि करी। पहले 30% बढ़ा, फिर 25% कम किया, फिर उस पर 25% ने बढ़ा दिया, ठीक है। बस ये बोला था। अब हमारी संख्या ये आ गई है, ठीक है, ये अब हमारी संख्या हो गई, ठीक है। अब ये अंतिम तौर पर हमारी संख्या है, ठीक है। तो 25% की वृद्धि हो गई, उसके बाद संख्या में, तो यहाँ सवाल खत्म हो गया। बोला है तो संख्या में हुई कमी या वृद्धि ज्ञात करना है, ठीक है। अब तो इस पर कोई कमी करने के लिए नहीं बोल रहा है, ठीक है, अब इस पर कहीं कमी करने के लिए नहीं बोल रहा। तो अब हम देख लेते हैं कि अब हमारे पहले क्या संख्या थी और अब क्या हो गई। तो पहले हमारे पास क्या था, हमने 100 माना था, अब क्या अंतिम तौर पर क्या आ गया, अंतिम तौर पर यह आ गया, ठीक है। तो पहले 100 था, अब 121 सही 7/8 हो गई। कितने की वृद्धि हुई, कितने की वृद्धि, 21 की, 21 सही 7/8 की वृद्धि हो गई, ठीक है। इसका इसमें गुणा कर लेते हैं, या फिर डायरेक्ट 7/8 को देख लेते हैं, ठीक है। ये 7/8 है, हमने देखा था कि 1/8 का मान कितना होता है, 1/8 12.5% होता है, 12.5%। इधर भी 7 से गुणा कर दें और इधर भी 7 से गुणा कर दें, ठीक है, तो 12 पंजे 60 हो जाएगा, 7 पंजे 35, ठीक है, 7 पंजे 35 5 हासिल का 3, और 12 7 84 और 3 87, ठीक है, 87.5 एक 0 हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट 7/8 का मान याद रखना कि 87.5 होता है, ठीक है, डायरेक्ट मान होता है, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट या तो मान याद रहना चाहिए, तो कितना हो जाएगा 87.5 हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या देखा था कि ये हो गया 121.78, ठीक है, ये था। कितने की वृद्धि हुई थी, 21 सही 7/8 की वृद्धि हुई थी। इसका मान हमने क्या निकाला 7/8 का 87.5 निकाला। हमारा ये आया था 87.5 आया था, ठीक है।
ठीक है। तो हमारे कितने की वृद्धि हुई थी, 121 की वृद्धि हुई थी। तो हमारे पास कितने 21 सही 7/8 की वृद्धि हो जाएगी। यही परसेंटेज में चलेगा, बटे में 100 रहेगा इंटू 100%, ठीक है 100% हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा। तो ये कितना आएगा 21 सही 21 सही 21 सही 21 सही 7/8 की हमारे पास वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, ये 1/8 होता है, ठीक है 62, ठीक है 21 सही 7/8, ये डायरेक्ट परसेंटेज में। अगर हम इसको थोड़ा सा करीब में देखें तो ये कितना है 7 और 8 में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो 7 में हम क्या करते थे, अगर 1 की वृद्धि करती, 1 की वृद्धि कर दें तो 8/8 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 21 था, 8/8 मतलब 1 हो जाएगा। तो लगभग में 22% चला जाएगा हमारा। अगर हम इसको देखें 7/8 को, तो ये कितना हो जाएगा 87.5% हो जाएगा, 87.5। तो ये 100 के थोड़ा सा करीब में ही है, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट 1 ही मान लेते हैं, ठीक है। अगर इसको 1 मान लेंगे 21 + 1 22%, ये बहुत करीब में लगभग में है, ठीक है लगभग में। अगर आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक है, अगर एक आपके पास 100 रुपये हैं, अगर किसी दूसरे व्यक्ति के पास अगर 98 रुपये हैं, ठीक है 98 रुपये हैं, ठीक है, और आपके पास 100 रुपये हैं, और आपका एक और कोई दूसरा मित्र है उसके पास लगभग 10,000 रुपये हैं, ठीक है 10,000 रुपये हैं। तो ये बोलेगा कि भाई मेरे पास तो 100 रुपये हैं, ये बोलेगा कि मेरे पास तो 98 रुपये हैं। तो ये व्यक्ति अगर बोलेगा कि यार तुम दोनों के पास तो लगभग सेम पैसे ही है, ठीक है, जितने इसके पास है उतने इसके पास भी है, बस 2-4 रुपये का क्या है, 2-4 रुपये में ज़्यादा कोई अंतर नहीं होता। तो ये बोलेगा कि तुम दोनों के पास समान पैसे मतलब इसके पास 100, इसके पास 98, ठीक है। तो इसके तुलना में देखें तो ये दोनों आसपास में लेकर हैं, तो इसको डायरेक्ट 100 ही मान के चलें, ठीक है। और परसेंटेज में ऐसा मान के चलना पड़ता है, थोड़ा सा इधर उधर आते रहते हैं, क्योंकि वो जो दशमलव में रहते हैं उसमें हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो हम उसके आसपास का देख लेते हैं। और इसके ऑप्शन में 22% था, उसमें 21% भी था ऑप्शन में, इसके ऑप्शन में 21% भी था, लेकिन 21% तो था, लेकिन हमारे पास यहाँ 7.8 भी है, 7.8 होता है, और 7.8 का मान 87.5 होता है, जो कि 100 के बहुत ज़्यादा करीब में। 100 मतलब 1%, लगभग 1% के पास में था। तो 21% तो पहले से ही है, ये 21% तो है, प्लस 7/8 है, तो हम डायरेक्ट इसको 8 मान लिया, ठीक है। 8 से 8 कट जाएगा, कितना चेक 1 21 और 1 22%। तो ऑप्शन में 21% भी था, 22% भी था, ठीक है। तो हमारे पास 22% की हमने वृद्धि मानी, क्योंकि वो 22 के बहुत पास में था, इसलिए हमने उसको 22% की वृद्धि मान ली, ठीक है। 21% की उसमें वृद्धि हो जाएगी। देखिए अभी हमारा जो क्वेश्चन था उसमें बोल रहा था कि पहले 30% की वृद्धि की, ठीक है, यही था क्वेश्चन। पहले 100% था, उसमें 30% की वृद्धि की, फिर उसमें जो 30% हुआ था वो 130 हुआ था, फिर उसमें हमने 25% की कमी कर दी, ठीक है। 25% 3/4 हुआ, इतना आया था। फिर उसमें भी, फिर इसमें भी हमने कितने की 25% की वृद्धि कर दी थी, ठीक है। तो 5/4 हो गया था। तो हम इतना कर रहे थे, ठीक है। तो इतना उसको करने से अच्छा है कि हम डायरेक्ट फ्रैक्शन के तौर पे देखें। तो वो बोला है पहले 30% की वृद्धि करना है, 30% की वृद्धि करेंगे। मान लो 10 था, 30% कितना होता है 3/10 होता है, ठीक है। तो 3/10 की वृद्धि करना है, तो पहले 10 था, 10 में कितने की वृद्धि कर दी, 3 की वृद्धि कर दी, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। तो 30% की वृद्धि करेंगे, 30% कितना होता है 30% 10 से 13 हो जाएगा, ठीक है। अभी ये मूल संख्या है, वो बोल रहा है मूल संख्या में इसमें हमें कितने की 25% की कमी करनी है। 25% कितना होता है 1/4 होता है, 1/4। तो हमारी ये मूल संख्या 13 और 4 को अगर एक मान लें तो इसमें कितने 1 की कमी कर देंगे, ठीक है। तो मूल संख्या ये 13 थी, अगर इस 13 को यहाँ लिख दिया, ठीक है, तो ये 4 के बराबर में हो जाएगा। ये दोनों बराबर में है, ठीक है, ये दोनों बराबर में ही है, ठीक है। तो ये बोला है कि 4 में पहले अब 25% की कमी कर देनी है, ठीक है। तो 25% की कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि नहीं तुम 3 के बराबर में कितना रख दो, पहले आप 25% की वृद्धि कर दो, 25% 1/4 हो जाएगा। तो 4 से कितना करना है 5 करना है। तो बोल रहा है कि 3 और 4 को बराबर में करो, ठीक है। 3 और 4 को बराबर में करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 25% की वृद्धि करेंगे तो 4 से कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखो इन तीनों का गुणा कर लेंगे, इन तीनों को गुणा कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे दशमलव इनका गुणा करके यहाँ लिख देंगे, इनका गुणा करके यहाँ लिख देंगे, और जो भी बराबर में आएगा उसको काट देंगे, ठीक है। तो ये 5 से कितने बार कट रहा, 5 से कितने बार कटेगा 2 बार कट गया, ठीक है। तो ये इन दोनों गुणा कर लेते हैं, 4 से 16 2 32 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 33 39 हो जाएगा, ठीक है। 5 पहले कट गया, 10 इधर कट गया, तो यहाँ 2 था, 4 4 16 2 32, ठीक है। तो ये कितना हो गया 30
39 हो गया। तो हमारी ये पहले मूल संख्या थी, ठीक है। अब इसमें वृद्धि करके हमने कितना कर दिया, इसको 39 कर दिया, ठीक है। तो कितने की वृद्धि हुई इसमें, कितने की वृद्धि हुई, 7 की वृद्धि होगी, ठीक है। कितने की वृद्धि हुई, 7 की वृद्धि हुई, कितने पे हुई, 32 की हुई, ठीक है, 32 पे। तो ये इसको 100% में लिख देंगे। अब यहाँ पे चलेगा हमारे दशमलव चिन्ह, ठीक है। तो ये कितनी बार कट जाएगा, ये कितने बार कटेगा, 4 से कट जाएगा, 4 से 8 बार। ये कितनी बार कटेगा, 4 से 25 बार, 25 7 175, 175 बटे 8, ये परसेंटेज में, ठीक है। 175 बटे 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 से इसको काटेंगे तो 8 एकम 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, बच गया कितना, 1। 8 एकम 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 एकम 8 हो जाएगा। देखो ये यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे ये 10, ये 15 हो जाए, ठीक है। अगर हम इसको 15 की जगह 16 कर दें, ठीक है, और अगर 8 से काट दें तो कितनी बार कटेगा, 16 कट जाएगा 2 बार, ठीक है, 2 बार कटेगा। तो ये हमारे कितने बार में कट जाए, अगर हम इसको 15 ही लेके चल दिए, क्या ये 0.5 में था, यहाँ से 1 दशमलव ये हाथ में आ गया, 15 हो गया। तो 8 से कितने बार कटेगा, 8 एकम 8 जा रहा है, कितना बच गया, 7 बटे 8 बच गया, ठीक है। तो ये इतना था। लेकिन अगर हम इसको 15, अगर आपके पास 99 रुपये हैं, ठीक है, 99 और बटे 100 है, तो मतलब आपके पास लगभग 1 रुपये तो है, 0.99 9.9999, तो मतलब क्या होगा, लगभग 1 रुपये, ठीक है, लगभग 1 ही है। तो इसको अपन क्या मानेंगे, इसको 100 मानेंगे, ठीक है। उसी प्रकार हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको अगर 8 पकड़ने तो 1 से 1 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, मतलब कितना हो जाएगा, 22%। या फिर ये जो 15 है, इसको बस थोड़ा सा घुमा के 16 मान लेते हैं, लगभग हमें 5 का। अगर दशमलव में दिया होता तो हम 21.78 को मानते हैं, ठीक है। लेकिन हम 21 से ही 7 बटे 8 को मानते हैं, लेकिन ये दशमलव नहीं दिया, उन्हें नियरेस्ट पूछा है, एकदम आसपास का ही पूछ लिया, ठीक है। तो ये इसको 16 मान लिया, तो 8 से कितने बार जाएगा, 2 बार, ठीक है। तो ये 2 बार था और 8 दूनी 16, मतलब ये कितने बार चल जाएगा, लगभग 22 बार चल जाएगा। तो इसका आंसर लगभग में 22%, लगभग में। देखिए अब हम इसको डायरेक्ट फ्रैक्शन से क्या निकलते हैं, मैं आपको एक पहले समझा देता हूँ। वो क्या बोल रहा है कि पहले संख्या 100 थी, उसमें कितने की वृद्धि की गई, 30% की वृद्धि की गई, ठीक है। 30% की वृद्धि कर 30% की वृद्धि की तो कितने होगी, 130 हो गई, ठीक है। बोल रहा है कि अब उस संख्या में 30% की वृद्धि, ठीक है, पहले कमी की बोल रहा है, पहले कि उसने पहले कमी की बोली, तो पहले 70 में 30 की कमी कर दी, तो कितना हो गया, 70% हो गया, ठीक है, 70%। अब वो बोल रहा है कि उसमें 30% की वृद्धि की, इसमें 30% की वृद्धि करो, तो फिर इसको खुद का 130% कर दो, या तो खुद का 130% कर दो, ठीक है। यही की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है, ठीक है, इनटू, अब वो बोल रहा है कि 30% की वृद्धि कर दी, 130% कर दिया, खुद का स्वयं का 130% हो गया। इस संख्या में अगर किसी वृद्धि करेंगे तो स्वयं का उतना % हो जाएगा, ठीक है, वृद्धि की। फिर उसके बाद वो 10% की कमी की बोल रहा है, 10% की कमी कर दी, ठीक है, 10% की कमी कर दी। अब ये इसको 100% पकड़ के चलेंगे, इसको अगर 100% मान लिया तो 10% हटा देंगे, कितना बचेगा, ये स्वयं का 90% हो जाएगा, स्वयं का 90% हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काट पीट के और आ जाएगा आंसर, लेकिन हम इसको ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, इसको फ्रैक्शन के हिसाब से कर लेते हैं। वो क्या बोल रहा है कि पहले संख्या 10 थी, अब कितना हो गई, संख्या से पहले 30% की कमी की गई, 30%, 3 बटे 10, 10 में 3 चला गया, 70% बचा, तो अब कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर उसने बोला है फिर उस संख्या में 30% की वृद्धि की गई, ठीक है। अब इसको अगर मूल संख्या मान ली, तो पहले 10 था, और उसमें 30% की वृद्धि कर दी, कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। 130 को लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 का 30%, 10 का 30% 3 होता है, ठीक है, वो 10 पे 3 की वृद्धि कर देंगे, तो 10 से 13 हो जाएगा, ठीक है। इनटू कितना बोल रहा है, अब वो बोल रहा है कि उसके बाद 10% की कमी में कर दें। तो अगर ये 10 था तो 10 में 10 का 10% कितना होता है, 10 का 10% 1/10 होता है, 1/10 था। अगर ये मूल संख्या मान लिया, ये मूल संख्या है, उसमें हमें 1 की कमी करना है, 1 की कमी करना है, ठीक है, 1 की कमी करना है। तो 10 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है। तो ये 10 था, 10 में से कितना हो जाएगा, अब 9 हो जाएगा, बस इन तीनों गुणा
इन दोनों का गुणा। अगर कुछ कट रहा हो तो काट देते हैं, जैसे 10 से 7 नहीं कट रहा तो इन काटेंगे, ठीक है। इन तीनों गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 जीरो, 1 2 3 जीरो आ जाएगा, ये 3 जीरो आ जाएगा, ठीक है। इन तीनों गुणा कर लें, ठीक है। 13 नंबर की 126, 13 नंबर की 117 होगा, ठीक है। 13 नंबर की 117 इंटू 7 हो जाएगा, 7 तो 49 9 हासिल का 4 7 एकम 7 4 11 की 1 हासिल का 1 7 एकम 7 और 8 819 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 819 हो जाएगा, ये अंतिम तौर पे। तो पहले 1000 था, अब 819 हो गया, ठीक है। पहले 1000 था, अब 819 हो गया, तो किसी चीज़ की कमी हो गई, ठीक है। कितने की कमी होगी, बस ये देखना है हमको, ठीक है। कितने की कमी होगी, 800 1 से ये 800 का 800 9 10 में से 9 हो गया 1, कितना बचेगा 9 9 में से 1 8, ठीक है। कितने की 181 की कमी आ गई, कितने पैसे 1000 रुपये आ गई, 1000 रुपये इंटू 100%, ठीक है। 100%, 2 जीरो काट दी। अब ये परसेंटेज तो हमारे यहाँ पे है, ठीक है। ये 10 है, बटे में 10 है, तो ये 181 है। जब यहाँ से 1 जीरो हटेगी तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 18.1 की हमने कमी कर दी, क्योंकि ये कमी तो हो रही है। पहले 1000 रुपये थे, अब 819 रुपये बचे, ठीक है। तो हमारे पास 18.1 की कमी होगी। अगर ये दशमलव में पूछे तो हमें इतना लगाना है, लेकिन अगर वो दशमलव में नियरेस्ट पूछे कि एकदम आसपास का निकट में बता दो, निकट में बताना है, तो हम इसको 0 को हम 1 ही मान लेते हैं, ठीक है। 0 1 मान लिया, 1 को 0 मान लिया, 1 को 0 मान लिया, तो ये कितना हो गया 18% ही हो गया। अगर नियरेस्ट में पूछे तो 18% हो गया, लेकिन अगर वो फ्रैक्शन में डायरेक्ट पूछे कितने दशमलव में भी बताओ, तो दशमलव में बताओ तो फिर 18.1 मान के चलेंगे, ठीक है। अगर ये 1000 से 819 है, लेकिन अगर ये होता, ये कितना होता, इसको अगर 998 मान लेते हैं, ठीक है। 998 तो कितने की कमी है, 2 की कमी आती, 1000 रुपये इंटू 100% करते हैं, 2 जीरो काटते, और फिर ये कितना है, यहाँ से आता तो 0.2 की ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। दशमलव में पूछता तो भाई अपन 0.2 मान देते, लेकिन अगर वो पूछता कि अगर नियरेस्ट में बता दो कि नियरेस्ट में कितने की कमी है, तो हम बता देते हैं भाई कुछ कमी नहीं आई। अगर नियरेस्ट में पूछता तो 0% में मार देते हम तो, लेकिन उन्होंने नियरेस्ट नहीं पूछा होता तो फिर हमको 0.2 लगाना पड़ता। इसी प्रकार अगर यहाँ पे अगर वो दशमलव में पूछ रहा तो 18.1 लगाना ही पड़ेगा, लेकिन अगर वो पूछे कि लगभग मान बता दो, लगभग मान हमारा आएगा 18.0, ठीक है। लगभग 18%, इसको 18% भी पकड़ लेते हैं, 18% की हमारे पास कमी हो गई, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं पे विराम करते हैं, ठीक है। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट्स कर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। धन्यवाद।